स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्थान में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आदरणीय डॉक्टर शिव प्रसाद शर्मा जी, शिवदत्त शर्मा जी का मैं स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्थान में तहे दिल से स्वागत है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद बहन। सभी श्रोताओं को और सभी देशवासियों को आज विश्व पुस्तक दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज हमारे इस पटल का सौभाग्य है कि आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर शिव दत्त शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस पटल का सौभाग्य है कि आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। आप बीएमएस के हैं, उसके साथ साथ आपने मुरलीपुरा स्कीम में शशि नर्सिंग होम का संचालन करते हैं। हमारे सुधी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आप नर्सिंग होम का संचालन करने के साथ साथ साहित्य से और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। साहित्य में भी आप सिद्धहस्त हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, और कई रोगों में पाइल्स और पीलिया, टाइफाइड, माइग्रेन, इनकी में विशेषज्ञता हासिल है आपको। साहित्य सागर सभा जयपुर में मंत्री पद पर आसीन है और वरिष्ठ सेवा समिति में अध्यक्ष पद पर, और गुर्जर गौड़ हितकारिणी सभा में गुर्जर गौड़ हितकारिणी सभा के आप अध्यक्ष हैं। आपका आदरणीय इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपका फील्ड अलग होने के बावजूद आप साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। ये एक दो दिशाएं, दो ध्रुव होने के बावजूद आपको साहित्य और समाज सेवा में आपकी रुचि है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ने के बावजूद भी आप साहित्य में आपकी रुचि है। आपकी साहित्य यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। उससे पूर्व आपकी पसंदीदा रचनाओं को हमारे श्रोताओं को सुनाएं, उससे पहले आपकी संक्षिप्त साहित्य यात्रा सुनना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंजू अग्निहोत्री। आपका मंजू अग्निहोत्री जी, आपका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी श्रोताओं से का मैं इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आदरणीय आपसे आपकी साहित्य यात्रा के बारे में हमारे श्रोता संक्षिप्त जानना चाहेंगे कि आप साहित्य की तरफ बचपन से ही जुड़े हुए हैं या कोई विशेष रुझान आपका इस तरफ किस तरह बढ़ा। स्वागत है आपका आदरणीय डॉक्टर सबसे पहले तो मैं शर्मा जी, आपका इस पटल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतने सर्वश्रेष्ठ साहित्य पटल पर मुझे जो है आने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साहित्य की रुचि की बात है तो ये मुझे 7वीं 8वीं क्लास से ही ये रुचि मेरे में आ गई थी। और वैसे तो 5वीं कक्षा से ही मैं नाहरगढ़ रोड पर नादर जी का मंदिर स्कूल हुआ करता है, उसमें अच्छा मेरी शिक्षा 5वीं तक हुई थी। तो उस जमाने में बाल सभाएं हुआ करती थी और बाल सभाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने का मुझे काफी शौक था। अंताक्षरी का काफी शौक था और इसी रुचि के कारण फिर आगे बढ़ते गए। फिर लोग मिलते गए, कॉलेज समय में भी ऐसे साथी मिलते गए कि ये रुचि बढ़ती गई। फिर हमने एक संगठन बना लिया। उस संगठन में हम जी प्रति माह गोष्ठी करने लगे और ये रुचि आगे बढ़ती गई। कुछ सीखते गए, कुछ बुजुर्गों से सीखा, कुछ वरिष्ठों से सीखा, कुछ प्रभु की माया थी, कुछ सरस्वती का आशीर्वाद था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा। हमारे पटल पर अनीता सिंह जी और बसंत श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। मंजू अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बसंत श्रीवास्तव जी शिवपुरी से, मध्य प्रदेश से हैं
आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंजू अग्निहोत्री कानपुर से हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहन। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व सरस्वती वंदना, जैसा कि परंपरा है, सरस्वती वंदना कर ली जाए। स्वागत है सर। ज्ञान की देवी मात शारदा, कृपा हमेशा बरसाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया काव्य पाठ में आ जाना। ज्ञान की देवी मात शारदा, कृपा हमेशा बरसाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया काव्य पाठ में आ जाना। तुम हो मैया साथ हमारे, विघ्न कोई नहीं आता है, कितना भी हो कठिन समय पर झट से वो कट जाता है। कृपा तुम्हारी बनी रहे माँ, कृपा तुम्हारी बनी रहे माँ, कमल वासनी आ जाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया वीणा मधुर बजा जाना। शब्द जोड़ हम रचना करते, आशीष ये ही दे जाना, ज्ञान हमारा बढ़ता जाए, हाथ शीश पर रख जाना। करते हैं गुणगान आपका, कृपा जरा दिखला जाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया काव्य पाठ में आ जाना, काव्य पाठ में आ जाना, काव्य पाठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने और वास्तव में आह्वान किया है माँ का, माँ सरस्वती का, वीणा वादिनी का, कि माँ हमारे काव्य पाठ में आ जाएं। और हम सभी सुधी जो साहित्य अनुरागी हैं, हमेशा माँ शारदे की, वीणा पाणी की हम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं माँ शारदे से। बहुत सुंदर, आपका आह्वान अवश्य उन तक पहुंचा होगा, ऐसा विश्वास। अब काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जी, मेरी जो विधा स्वागत। है श्रृंगार विधा, श्रृंगार विधा जी पर जी, उसी से मैं प्रारंभ करता हूँ। जहाँ श्रृंगार होता है वहां स्वागत। प्यार होता है, प्रेम होता है, ममता होती है। और श्रृंगार के प्रेम के दो रूप होते हैं, एक मिलन, एक वियोग। तो हम जी मिलन से प्रारंभ करते हैं। इस 45 जी मिनट जी, में से हम आधा समय मिलन के गीत गाएंगे और आधा समय जो है विरह के गीत गाएंगे, और सभी श्रोताओं का स्वागत स्वागत मनोरंजन करेंगे जहां स्वागत। तक हमसे हो सके। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को, या भक्त अपने प्रभु को बुला रहा है, प्यार दामन में भर कर चले आइए। प्यार, बहन जी आप अपना माइक बंद कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। प्रथम बंद है। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। बन के चंदन हवाओं
में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। नायिका कह रही है, कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम, मुझको बैरी जमाने का लगता है डर, कैसे आऊं मैं मिलने तुमसे सनम, मुझको बैरी जमाने का लगता है डर, पंख होते तो उड़कर चली आती मैं, पंख होते तो उड़कर चली आऊं मैं, मेरे सपनों में आकर के मिल जाइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। नायक कह रहा है, मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, मेरी रग रग में खुद को रमा लीजिए, मन के मंदिर में मुझको बसा लीजिए, मेरी रग रग में खुद को रचा लीजिए, आने जाने की कोई जहमत नहीं, आने जाने की कोई जहमत नहीं, अपना घर मेरे घर को बना लीजिए, अपना घर मेरे घर को बना लीजिए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा। फिर नायिका कह रही है, खूबसूरत है आंखें तुम्हारी सनम, अब पलकें झुका, नायक कह रहा है, खूबसूरत है आंखें तुम्हारी सनम, अब पलकें झुकाने से क्या फायदा, डूबे हैं हम तो इनमें जन्मों जन्म, डूबे हैं इनमें हम तो जन्मों जन्म, अब आंखें चुराने से क्या फायदा। नायिका कह रही है, खूबसूरत जवानी के पल होते हैं, पलकों में सुनहरे सपन होते हैं, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, दूर कितने भी चाहे हमसे रहो, एक दूजे का जीवन बना दीजिए, एक दूजे का जीवन बना दीजिए। बहुत मधुर आवाज में, बहुत सुंदर रचना आपकी। हमारे साथ जुड़े हैं कवि गोपाल सिंह जी, मंजू अग्निहोत्री जी, पवनेश्वरी वर्मा जी, मंजू अग्निहोत्री जी, बसंत श्रीवास्तव जी, अर्चना माथुर, अनीता सिंह जी और आदरणीय रामकरण साहू सजल जी, जो पिछले
उसमें थे हमारे साथ पटल पर। आदरणीय रामकरण साहू सजल जी का मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ, उन्होंने पटल के लिए समय निकाला। अर्चना माथुर, आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा पटल पे जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बसंत श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अनीता सिंह जी, अर्चना माथुर जी, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, पवनेश्वरी वर्मा जी, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। मैं सभी स्वागत है आपका। श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वे अपना समय निकाल करके पटल पर आए और उन्होंने हमें सराहा, हमारे में ऊर्जा भरी, उसके लिए सभी को धन्यवाद। अब मैं आगे वही श्रृंगार की रचना नायक नायिका से कह रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। स्वागत। उसने तुम्हारा शरद चंद्रमा नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी भ्र, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है। हुस्न तुम्हारा शरद चंद्रमा नयन मीन चपलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है। नायक अपनी नायिका की तारीफ कर रहा है और देखिए शब्दों को जो पिरोया गया है, इसमें जो अलंकार दिए गए, अलंकारों की तारीफ की गई है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे ऐसे भरती हिरणी भी शर्माई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे ऐसे बरती हिरणी भी शर्माई है। फूल जड़े जब तुम हंसती हो, फूल जड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मृदुलाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है। अगला बंद है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी, अरुण कपोल पे काला तिल भी देख परी शर्माई है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी, अरुण कपोल पे काला तिल भी देख परी शर्माई है। तुम जब गहरी सांसें लेती, तुम जब गहरी सांसें लेती, कुमुद कली भरमाई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी लहराई है। अंतिम बंद है। कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें, कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें, हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए है। झरनों का संगीत समेटे, झरनों का संगीत समेटे, तू धरती पर आई है, जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी नागिन सी बल खाई है, नागिन सी
बलकाई है, नागिन सी बलकाई। बहुत सुंदर रचना। आप वास्तव में आपका जो मूल रस है वो उसमें आप सिद्धहस्त हैं। आदरणीय हमारे लिख रहे हैं मंजू अग्निहोत्री जी, कवि गोपाल सिंह जी और मंजू अग्निहोत्री जी, अर्चना माथुर जी लिख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप काव्य पाठ कर रहे हैं। मंजू अग्निहोत्री जी लिख रही हैं, धन्यवाद तो आपको दादा, आपने हमको स्वयं से जोड़ा है। पवनेश्वरी जी लिख रही हैं, सुंदर श्रृंगार रस भरी आपकी रचना। अर्चना माथुर लिख रही हैं, बहुत मधुरता से आप गा रहे हैं। मंजू अग्निहोत्री जी लिख रही हैं, मुखड़ा तुम्हारा नील कमल सागर से सी अंगड़ाई है, कदम कुलाचे भरती हिरणी भी शर्माई है। मंजू अग्निहोत्री जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर भाव। अनीता सिंह जी लिख रही हैं, श्रृंगार रस की सुंदर रचना। पवनेश्वर जी लिख रही है, सुंदर उपमाएं। अर्चना माथुर जी लिख रही हैं कि आपका आभार है जो आप इतने सम्मानित रचनाकारों से हमारा परिचय करा रही हैं। अर्चना जी, आप लोग भी समय दे रहे हैं, आपका भी हार्दिक आभार कि आप जैसे सुधी श्रोता सुनने में, रचनाओं को सुनने का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। चेतना सिंह जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर रचना। सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बढ़ते हैं अगली रचना की ओर। सभी आदरणीय, को स्वागत है श्रोताओं को आपकी अगली धन्यवाद, रचना का। और सभी ने जो का हमें स्वागत है। कमेंट्स करके जो आपने हमारे में ऊर्जा भरी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो और तीसरी, अभी अभी आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, आपका हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। सुधीर बहुत श्रीवास्तव बहुत जी, धन्यवाद सुधीर। आदरणीय, आपका हार्दिक आभार। व्यस्तम समय में से आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा जी जुड़ी हैं और मंजू अग्निहोत्री जी पहले से जुड़े हुए हैं। चेतना सिंह जी जुड़ी हुई हैं। आदरणीय चेतना सिंह जी, आपका भी पटल पर हार्दिक आभार है, स्वागत है। मंजू अग्निहोत्री जी लिख रहे हैं, श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ आप श्रेष्ठ मनुष्य भी हैं। बिल्कुल, वो आपकी रचनाओं से झलकता भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वही बिल्कुल श्रृंगार बिल्कुल, रच, स्वागत। नायक अपनी नायिका से वही सौंदर्य रस का बखान कर रहे हैं। खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी। खूबसूरत इन पाँवों को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी। तुम हो नाजुक बहुत शीशे की तरह, मत कुलाचे भरो हिरणी की तरह, ये चाल तुम्हारी चपला की तरह, तुम धीरे चलो दिल नशे मन जरा, सोचने की घड़ी, सोचने की घड़ी भटक जाएगी, भटक जाएगी। खूबसूरत इन पाँव को धीरे धरो, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी। अगला बंद है। राहों में तुम्हारे बिछा देंगे हम, चुन चुन कर के कलियां
गुलाबों की हम राहों में तुम्हारे बिछा देंगे हम, चुन चुन कर के कलियां गुलाबों की हम। मरमरी होठ तेरे शराबी सनम, शबनम की बूंदें भी भरती है दम। भंवरों की जाने सिमट जाएगी, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी। अंतिम बंद है। नजर भर कर के देखो हमारी तरफ, राहों में खड़े हैं हम भी इधर। आ गई है सनम फैसले की घड़ी, हो जाने दो प्यार की रस्में बड़ी। आज होनी है जो आज होनी है होकर निमट जाएगी, प्यार की ये कलियां चटक जाएगी, चटक जाएगी, चटक जाएगी, चटक जाएगी। बहुत सुंदर मधुर स्वर में, और बहुत शब्दावली भी इतनी मधुर है आपकी। वास्तव में आप सिद्धस्त हैं, इस रस में आप सिद्धस्त हैं। बहुत सुंदर रचना है आपकी। अनीता सिंह जी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। सुधीर श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, पहली बार डरते हुए आपको मैसेज किया था आदरणीय। कवित्री पूनम उदय चंद्रा जी भी जुड़ चुकी हैं पटल से, आपका हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय पूनम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी ने समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पटल पर। चेतना सिंह जी लिख रही हैं, वाह। पवनेश्वर जी वर्मा भी लिख रही हैं, वाह। सुधीर श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, आज होनी है जो निबट आएगी। मंजू अग्निहोत्री जी लिख रहे हैं, आप श्रृंगार रस के सिद्धहस्त महान स्तंभ हैं। सभी का कवित्री धन्यवाद। पूनम उदय चंद्रा जी लिख रहे हैं, बहुत खूब। सुधीर श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, गीतों के महारथी हैं आप दादा। वास्तव में आपके गीत वास्तव में बहुत मधुर शब्दावली, मधुर गायन, और बहुत ही आप सभी श्रोता आनंद ले रहे हैं आपकी रचनाओं से, सराबोर हैं। बढ़ते हैं आपकी अगली रचना की ओर। वही प्रेम रस, श्रृंगार रस का मिलन गीत, मिलन रस का अंतिम गीत। उसके पश्चात हम विरह रस की तरफ चलेंगे। स्वागत। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार में डूबा प्यार भरा दिल, प्यार में डूबा प्यार भरा दिल, अजर अमर हो जाता है। वो अजर अमर हो जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार किया राधा रुक्मण ने, दोनों का प्यार से नाता है। एक को मिल गए कंस रूप में, एक का रह गया आधा है। प्यार किया राधा रुक्मण ने, दोनों का प्यार से नाता है। एक को मिल गए कंस रूप में, एक का रह गया आधा है। जिसका प्रेम
अधूरा रह गया, जिसका प्रेम अधूरा रह गया, मंदिर में पूजा जाता है, वो मंदिर में पूजा जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्रेम में डूबे विप्र सुदामा, कृष्ण को मीत बनाते हैं। द्वार पे आया सुनकर माधव, बिन पनही दौड़े आते हैं। प्रेम में डूबे विप्र सुदामा, कृष्ण को मीत बनाते हैं। द्वार पे आया सुनकर माधव, बिन पनही दौड़े आते हैं। सिंहासन पर बैठा कर प्रभु, सिंहासन पर बैठा कर प्रभु, नयनन नीर बहाते हैं। प्रभु नयनन नीर बहाते हैं। प्यार जो करता प्यार प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। अंतिम बंद है। प्रेम करे जो हम सब मिलकर, स्वर्ग धराए बन जाए। फिर ना कोई द्वेष बैर हो, प्यार सभी में समा जाए। प्रेम करें जो हम सब मिलकर, स्वर्ग धराए बन जाए। फिर ना कोई द्वेष बैर हो, प्यार सभी में समा जाए। प्रेम राज्य हो राम राज्य हो, प्रेम राज्य हो राम राज्य हो, फिर अमृत घन बरसाता है, फिर अमृत घन बरसाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। प्यार जो करता प्यारा सबका, पल भर में हो जाता है। सभी को धन्यवाद, सभी भाई बहनों को धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी आदरणीय, बहुत सुंदर रचना, बहुत मधुर स्वर में। आप वास्तव में श्रृंगार रस में सिद्धहस्त हैं। अब हम बढ़ते हैं श्रृंगार के दूसरे बहुत पहलू। ही सुंदर रचना आपकी। दूसरे मुझे पहलू आपकी आवाज विरह रस की नहीं तरफ। आ रही है। आप अपना काव्य पाठ जारी रखें। आ रही आवाज आ रही है? आप अपना हेलो, काव्य पाठ जारी रखें। आवाज तो आ रही है ना? अद्भुत प्रस्तुति और अशेष बधाइयां। सुधीर श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, अद्भुत प्रस्तुति और अशेष बधाइयां, बहुत सुंदर काव्य रचना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आगे आवाज आ रही है? हाँ, अपना काव्य पाठ जारी रखिएगा। चलिए हम श्रृंगार बाकी रस के दूसरे पहलू की बाकी तरफ जा सबको रहे आवाज हैं। आ रही है, मेरे को आवाज नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है। एक फोन आया था चलिए, अभी, एक अच्छा अच्छा। फोन आया था, फोन आते ही अब मेरी आवाज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज तो सबको आ रही है, इसलिए आप चलो काव्य ठीक। पाठ जारी रखिएगा। श्रृंगार रस का दूसरा पहलू है विरह रस। तो विरह रस की प्रथम सोपान
प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मिलने की अब देखिए, मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई। मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई। तिरछी नजरें पर जमाने की तो हम पर चढ़ गई। राधा प्रेम दीवानी की सी, राधा प्रेम दीवानी की सी, हसरतें भी खो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई। अगला बंद है। प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। हमने समझा कात्म दुनिया बस यहीं पर हो गई। प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। हमने समझा कात्म दुनिया बस यहीं पर हो गई। और हमारी आरज़ू भी, और हमारी आरज़ू भी देखो कहीं पर खो गई। देखो कहीं पर खो गई। प्यार जब, प्यार तब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। अंतिम बंद है। देवता भी प्रेम का जाने कहाँ पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया। देवता भी प्रेम का जाने कहाँ पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य सब कुछ हो गया। प्रेम की ज्योति न जाने, प्रेम की ज्योति भी जाने, तम में कैसे खो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मिलने की अब देखिए, मजबूरियां भी हो गई। आए, मजबूरियां भी हो गई। मजबूरियां भी हो गई। सभी को धन्यवाद। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो हम चलते हैं अगली रचना की तरफ। जब
प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है या प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ जाती है, तो उनके हृदय से जो आवाज निकलती है, उसको मैंने इन शब्दों में ढाला है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। प्रणय प्यास और पीर, आंसू आहें कल्पना, प्रणय प्यास और पीर, यार बता देखा कभी मुझसा कहीं अमीर, यार बता देखा कभी मुझसा कहीं अमीर, मेरे जैसा अमीर कहीं नहीं देखा होगा, जिसके भंडार में आंसू हैं, आहें हैं, कल्पना है, प्रणय है, प्यास है और पीर है। उसी को मैंने इन शब्दों में ढाला है। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, कैसे भूलूं तेरी यादें, तेरी चाहत ओ सनम, हर तरफ तू आती, हर तरफ तू आती, नजर है ओ जाने मन, नजर है ओ जाने मन, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम। डिस्टरबेंस आ रहा है बहन जी, कहीं डिस्टरबेंस बहुत बहुत आ रहा है। सुंदर। आप श्रृंगार रस के दोनों में ही सिद्धहस्त हैं, आप विरह में भी सिद्धहस्त हैं। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर, वास्तव में आपकी जो उपमाएं हैं और जो प्रस्तुति है वो बहुत ही नायाब है। हमारे सलोनी क्षितिज दस्तोगी जी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगारिक रचनाएं आपकी। पवनेश्वर जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर उपमाएं हैं आपकी। रामकरण साहू सजल जी बराबर जुड़े हुए हैं हमसे। और पवनेश्वरी जी लिख रही हैं, वहां शून्य सब कुछ हो गया। लिख रही हैं पवनेश्वरी जी लिख रहे हैं, विरह का अद्भुत चित्रण। कवित्री पूनम उदय चंद्रा जी लिख रही हैं, अद्भुत। रानी तंवर जी भी जुड़ गई हैं। रानी तंवर जी, आपका हार्दिक स्वागत है, पटल पर अभिनंदन है रानी तंवर जी। और आशा शेली जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है पटल पर। आपकी मधुर रचनाओं से सभी ने आनंद लिया, श्रोताओं ने। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, वास्तव में आप सिद्धहस्त हैं, श्रृंगार रस में आप सिद्धहस्त हैं। शब्दावली भी आपकी बहुत मधुर है और व्यापक दृश्य, कई अलग अलग तरह के आपने दृश्य उपस्थित किए। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, हमारे श्रोता अभिभूत हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी भी पटल से जुड़े, जबकि बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद उन्होंने समय दिया, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। हालांकि समय हो गया है, लेकिन मन नहीं भरा आपकी रचनाओं से। एक अंतिम रचना और आपकी पसंदीदा सुनाइएगा। ये मेरी एक रचना जो रह गई थी आधी, ये पूरी कर देता हूँ। अच्छा, आधी रह गई क्या? सॉरी सर। आधी रह गई थी। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू आती, नजर है ओ जाने मन। प्रथम बंद। तेरी सांसों की हरारत मेरी रूह में उतरी है, तेरी सांसों की हरारत मेरी रूह तक उतरी है, आईने की तेरी शरारत, आईने की तेरी शरारत अब तक दिल में बसती है, कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, तेरा मिलना
मिल के कहना साथ रहेगा ये हरदम, तेरा मिलना मिल के कहना साथ रहेगा ये हरदम, तेरी प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें भूल सकते कभी ना हम। कैसे भूलूं तेरी चाहत, तेरी यादें ओ सनम, हर तरफ तू ही तू आती नजर है ओ जाने मन, नजर है ओ जाने मन। आपकी इजाजत हो तो एक अंतिम रचना पेश कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत है सर, स्वागत है सर। समय हो गया लेकिन मन नहीं भरा श्रोताओं का ना हमारा। स्वागत है सर अंतिम रचना के लिए। अंतिम रचना मैं पेश कर देता हूँ। फिर स्वागत। कभी मिलेंगे इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर। जी 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 आपका सर, स्वागत है, आप जी आइएगा। बहुत जल्द आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा और आपका सानिध्य आशीर्वाद पुनः दोबारा मिले, ऐसी अपेक्षा रखते हैं आपसे कि इसका आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इस पटल को पुनः दोबारा मिले। वास्तव में आपकी जो मधुर स्वर में और आपकी मधुर शब्दावली में आपने उदात्त इस प्रेम के सभी क्षेत्रों को छुआ। ये लिख रहे हैं मंजू अग्निहोत्री जी, और अरविंद सोनी जी भी पटल से जुड़े हैं। वाह दादा क्या बात है, लिख रहे हैं वो अभिभूत हैं आपकी रचनाओं से। रामकरण साहू जी लिख रही हैं, दीदी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया पटल को पहले भी और आज भी, बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है सर आपका। तो अब हम आते हैं हमारी मूल रचना पर। स्वागत। पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, तमाम उम्र प्यार का, तमाम उम्र प्यार का इजहार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, पुतले खड़े हैं यहाँ इंसान वेश धार कर, इंसान भर तिजोरियां जमीर अपना मार कर, पुतले खड़े हैं यहाँ इंसान वेश धार कर, भर रहे तिजोरियां जमीर अपना मार कर, कांच के महलों में हम, कांच के महलों में हम दीवार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, जिंदगी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे। अंतिम कविता का अंतिम बंद, जो इस कविता की और इस कार्यक्रम की जान है, वो पंक्तियां पेश कर रहा हूं। जिंदगी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे, आदमी की भीड़ आदमी के रूप में भगवान ढूंढते रहे, जिंदगी की भीड़ में इंसान ढूंढते रहे,
आदमी के रूप में भगवान ढूंढते रहे, दर्द अपना बांट ले जो, दर्द अपना बांट ले वो यार ढूंढते रहे, पत्थरों के शहर में गुलजार ढूंढते रहे, मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, प्यार ढूंढते रहे। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को नमन, सभी का अभिनंदन। मतलबी संसार में हम प्यार ढूंढते रहे, आपकी बहुत सुंदर उम्दा रचना, बहुत आनंद आया आपके काव्य पाठ का, से सभी श्रोता सरोकार हुए। बहुत बहुत हार्दिक आभार। ये स्वयं सिद्धा साहित्यिक संस्थान आपका हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता है, आपका भी और सभी सुधी श्रोताओं का। आपके साथ बहुत सारे श्रोता आपके जो प्रशंसक थे वो जुड़े। आदरणीय अरविंद सोनी जी लिख रहे हैं, वाह वाह दादा क्या बात है। और पवनेश्वर जी लिख रही हैं, क्या बातें, सुंदर भाव और सटीक सत्य आपका कथन। अरविंद सोनी जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर सृजन। सभी श्रोताओं का, हमारे साथ आशा शेली जी जुड़ी थी, रामकरण साहू जी जुड़े थे, पवनेश्वर जी थी, मंजू अग्निहोत्री जी थी, सलोनी क्षितिज रस्तोगी जी थी, मंजू अग्निहोत्री जी थी, और शशि जी थी, शशि लड़िया जी थी, सलोनी क्षितिज जी थी, कवित्री पूनम उदय चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी बराबर। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जुड़े, आदरणीय रानी तंवर जी जुड़ी। सभी सुधी श्रोताओं का, हमारे साथ अनीता सिंह जी थी, आशा शेली जी और डॉक्टर शशि शर्मा जी। आप सभी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ, जो सुधी श्रोता जुड़े और रचनाओं का आनंद भी लिया, अपना अमूल्य समय भी दिया। आपका सभी का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों से पधारे हुए श्रोतागण जो आप यहाँ आए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। चेतना सिंह जी, अलविदा, शुभ रात्रि, बहुत बहुत हार्दिक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप सिद्धहस्त हैं, अपने इस श्रृंगार रस में आप सिद्धहस्त हैं। ये सभी श्रोता और हम को सबको आज इस काव्य संध्या से सिद्ध हो गया कि आप वास्तव में पारंगत हैं, इस विधा में आप पारंगत हैं। आपका, आपकी रचनाएं, आपकी शब्द चयन, आपकी प्रस्तुति सभी कुछ शानदार है। आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत आभारी है ये पटल कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, अपना सानिध्य दिया, अपना आशीर्वाद इस पटल को दिया। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ।